इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। एक्चुअल में बेटा ये दोनों जो है, ये नाम जो है, गैल्वेनिक जो नाम पढ़ा उसको और वोल्टेज नाम पढ़ा, ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, गैल्वेनी करके थे और एक वोल्टेज करके थे, तो उनका जो इटालियन साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इनका नाम है। तो कई बार बुक में ऐसा रहता है कि गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, वोल्टेज सेल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों नाम मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, तीनों एक ही चीज है। कैसे डिवाइस है दर्शन, कैसे डिवाइस है? ऐसे डिवाइस। हाँ प्रफुल्ल बताना जरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सर जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है उसको। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और केमिकल एनर्जी कहां से आई ये पता चल गया? यस सर। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अभी देखेंगे जब आप सेल बताऊंगा, अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है? अब बेटा देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बहुत सारे सेल हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन बेटा जो था, जो आपको पढ़ना है, वो है डैनियल सेल, ठीक है? अभी यहाँ पर भी डैनियल सेल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो डैनियल साइंटिस्ट थे उन्होंने पहली बार इसको सेटअप किया था, ठीक है, तो इसलिए उसको डैनियल सेल नाम दिया। अभी इसमें रिएक्शन दिखाता हूँ कौन सी है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए बेटा, तो देखो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? जिंक प्लस जिंक मेटल सॉलिड प्लस कॉपर आयन। कॉपर आयन की बेटा क्या होगी? स्टेट क्या होती है? एक्वस। किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये? जिंक आयन एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। देख रहे हो ये कैसा रिएक्शन है? मानसी कैसा रिएक्शन बेटा ये? रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है आपको? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन कन्वर्ट हो गए जिंक आयन प्लस कॉपर, ठीक है? तो ये बेटा रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डैनियल सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? ये जो आपको लिख के दिया। अब इसकी वर्किंग समझो, पहले देख लो कि क्या क्या चीजें होती हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब मैंने डायग्राम बनाया है, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस वाला हटा देता हूं, ठीक है? क्या क्या दिख रहा है बेटा इसको बताना जरा। दो इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं आपको, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, है ना? पढ़े हैं ना दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड। एनोड पर बेटा हमेशा क्या होता है? एनोड किसको बोलते हैं? जिससे हमेशा बेटा क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, ठीक है? क्या हो बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हार्शन भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो एनोड पर बेटा हमेशा क्या होगा? याद कर लो, अगर पीछे का याद नहीं कोई बात नहीं। एनोड पे हमेशा बेटा याद रखना है आपको, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। जहां पर भी ऑक्सीडेशन दिख जाए समझ जाओ एनोड है वो, ठीक है? यस सर। और कैथोड पर फिर क्या हो जाएगा? हमेशा रिडक्शन। अब हम देखते हैं ये दोनों साइड पर रिएक्शन क्या होते हैं। पहले मैं बता देता हूँ और क्या क्या चीजें हैं। देखो ये इलेक्ट्रोड बता दिया आपको मैंने, एनोड है बेटा और उधर कैथोड है। ये बेटा हम किस मेटल की लेंगे? जिंक। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, तो जिंक की इलेक्ट्रोड रखिए यहाँ पर लेफ्ट पर। राइट पे बेटा किसकी हो जाएगी? देखना जरा, कॉपर। डैनियल सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है? और देखो क्या दिख रहा है आपको नीचे बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन है। बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मानसी इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन याद है? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट बेटा होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट आर दोज आयोनिक सॉल्यूशन, जैसे कहते हैं ना जो कंडक्ट करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें बेटा, कंडक्ट करें। ठीक है, जैसे आपका मान लो कोई भी NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर में डाल दिया आपने, तो बताओ कैसा सॉल्यूशन बन गया प्रफुल्ल, कैसा सॉल्यूशन है? रिप्लाई करो जल्दी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना। यस सर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पूछ रहा हूं, अभी बता भी दिया आपको। इलेक्ट्रोलाइट्स किनको बोलते हैं? जो कंडक्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में, मतलब कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। किसी सॉल्यूशन के अंदर सीधे सीधे समझो, किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, उसके अंदर करंट फ्लो करे, तो आप क्या बोलोगे उसको? इलेक्ट्रोलाइट। और नहीं करे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आया बेटा समझ में? जल्दी रिप्लाई करो। यस है ना? यस सर। अब दोनों साइड आपको इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, देखो ध्यान से सुनो, दोनों साइड इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं, यहाँ पर भी और उधर भी। लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है बेटा? जिस साइड जिस मेटल की इलेक्ट्रोड होती है, जैसे अगर यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड लोगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है बेटा? शॉर्ट लेना है आपको उसी मेटल का जिसमें उसी मेटल के आयन होने चाहिए। तो जैसे अगर जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक आयन होने चाहिए वहां पर। आया समझ में? यस। उस साइड पर बेटा क्या होगा? उधर अपने कॉपर मेटल है, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे? क्या इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बताओ? अगर वहां जिंक सल्फेट ले रहे हो तो यहाँ क्या लोगे? कॉपर सर। कॉपर सल्फेट लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये सल्फेट ही क्यों लेना है, तो मैं बता देता हूँ। ये बेटा डेनियल सेल, यानी कि डेनियल ने जब पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, सुनो, पहली बार बेटा ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। क्या हाँ भावेश, है तुम सब पे? पर ऐसा नहीं है कि डब्बा देना पड़ता, उसके लिए फिर एंड्रॉइड फोन देना। कौन सा? वो एंड्रॉइड फोन नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है। हाँ वो एंड्रॉइड नहीं है। हाँ बेटा बताओ जरा, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ रहे हैं आपको? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए सभी बच्चे? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट बेटा है एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, क्योंकि यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करानी है हमें केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करनी है इस डिवाइस के अंदर? देखो, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, तो यानी कि करंट फ्लो करेगा, है ना? तो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे यहाँ पर। किस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बेटा? जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया आपने, सपोज जिंक मेटल लिया डेनियल सेल में, तो बेटा हमें सॉल्यूशन भी क्या लेना है? जिंक सल्फेट का। इसी तरीके से वहां पर कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लिया। ये आ गया समझ में? इतना समझ में आया? एक तो इलेक्ट्रोड्स लेंगे बेटा, इसके अंदर क्या क्या चीजें देख लो। पहले आपने देखी इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड है, वहां पर एनोड लिया हमने, और राइट साइड पर कैथोड। ठीक है, दूसरा बेटा हमने क्या लिया? इलेक्ट्रोलाइट लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लिया। इलेक्ट्रोलाइट देख लिया आपने, कौन से मेटल का लिया? जिस मेटल का बेटा, आप लोग बेटा रिप्लाई नहीं करते ना, इंटरेस्ट नहीं बनता बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कि बस क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसे कोई आंसर देने के लिए नहीं है। कम से कम हाँ या ना तो बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई किसी का कोई रिप्लाई नहीं है, किसी से पूछो तो वो भी चुप हो जाता है, मेरा नेटवर्क इशू है। हाँ, कम से कम ये बोल सकते हैं मुझे ये समझ में आया या नहीं आया, इतना तो कोई भी बच्चा बता सकता है बेटा। अगर आप नहीं पूछोगे, नहीं डाउट करोगे, तो मेरे को भी पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। समझ लो इस बात को, बार बार बोल रहा हूं मैं। श्रेयांश बेटा आया समझ में? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है आपको? आ तो गया, लेकिन एक बार रिपीट कर दो थोड़ा डेनियल सेल को। मैं भी बता रहा हूं, अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ मैंने बेटा क्या बताया है कि एक गैल्वेनिक सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? दो इलेक्ट्रोड्स दिख रही हैं। इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। पहला आपकी क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ठीक है, दूसरा बेटा क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं,
एक नहीं दो लेते हैं, इधर भी, ठीक है। और जिस मेटल का बेटा अपना इलेक्ट्रोड बना होता है उसी मेटल का क्या लेना होता है, इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड है तो कौन सा लिया, कौन सा, जिंक सल्फेट, यस सर। है ना। और Yes, अगर sir. कॉपर मेटल के लिए तो कॉपर मेटल का सॉल्ट लेना है आपको, कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है। अब इन दोनों की बेटा दूसरी चीज क्या है कि जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो इसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी रखनी है, दोनों साइड कंसंट्रेशन कितनी रखनी है बेटा, इसकी साइड में 1 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रखोगे। 1 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब बताया था आपको, क्या हुआ तानिया बेटा, क्या हुआ 1 मोलर कंसंट्रेशन का मतलब, 1 मोल जिंक सल्फेट का क्या मतलब है, 1 mole present in per liter volume of solution. इसका मतलब बेटा है अगर 1 लीटर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे वाटर में डाल के तो उसके अंदर अपना जिंक सल्फेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिंक के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 1 मोलर। इसी तरीके से, हाँ गुड, इसी तरीके से बेटा 1 मोलर कॉपर सल्फेट लेंगे, देख रहे हो दोनों साइड सेम लिया आपने कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में, अभी वर्किंग समझ जाओगे ना फिर आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। एक चीज बेटा और देखो, यहाँ पर ऊपर हमने क्या कर रखा है बेटा, दोनों को वायर से जोड़ रखा है, कनेक्टिंग वायर से, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर का क्या पर्पस होता है, पढ़ा है ना फिजिक्स में, गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा, हाँ करंट को बताएगा, इंड्यूस करंट को बताता है कहीं पर अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो, ठीक है। नीचे की तरफ देखो बीच में क्या दिख रहा है आपको, क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लिखा है, सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज जैसा दिख रहा है आपको, यू शेप, क्या है बेटा ये, एक यू शेप ट्यूब है, सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब, ठीक है। और इसके अंदर बेटा क्या करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं। अभी जब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा इसका क्या पर्पस है। अभी मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब, क्या है बेटा, यू शेप ट्यूब है और फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कहीं भी केमिस्ट्री में इनर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे प्लैटिनम को बोलते हैं इनर्ट मेटल है, किसी से रिएक्शन ना करे, है ना। इनर्ट का मतलब है रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो बेटा एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो यहाँ पर देखो, ये इसके अंदर डिप है, इधर जिंक, इधर इसका एक साइड जिंक सल्फेट है और दूसरी साइड बेटा कॉपर सल्फेट है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि ये इससे जिंक सल्फेट से रिएक्शन ना करे और कॉपर सल्फेट के साथ क्या ना करे, रिएक्शन ना करे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको, ठीक है। जनरली हम बेटा किसका यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट, तीनों में से किसी का यूज करते हैं, ठीक है। और ये आपको कॉटन प्लग दिख रहे हैं नीचे, ये क्यों लगाया बेटा, ये इसलिए लगाया है ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर रखा है तो गिर ना जाए, फ्लो ना हो, ठीक है। इतना है सबसे। अब मैं आपको फंक्शनिंग बताता हूँ इसकी कैसे होती है। सबसे पहले बेटा देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस सेल के दो हिस्से दिख रहे हैं आपको, इस पूरी गैल्वेनिक सेल के बेटा, डैनियल सेल के दो हिस्से दिख रहे हैं। एक ये है आपका, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरी तरफ जो दिख रहा है ये क्या है बेटा हमारा रिडक्शन हाफ सेल। मेरी बात आ रही है सबको समझ में, ये बेटा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरी साइड हो गया रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्यों बोलेंगे, यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, बताओ किसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था, ऑक्सीडेशन का बेटा मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में बताओ जरा, लॉस Addition of हाँ and removal of hydrogen. यस बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए। अब देखो कौन इस रिएक्शन को देखकर समझ रहे हो, कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जिंक सॉलिड है तो जिंक बेटा किस में कन्वर्ट होगा,
जिंक आयन में देखना Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिएक्शन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो जिंक बेटा Zn2 प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अभी अगर आप पीछे बेटा सब कुछ भी याद नहीं है उसको भूल जाओ, ठीक है। अभी कम से कम इतना याद रखो कि हमेशा ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन बेटा हमेशा कहाँ होगा बताओ जरा? लेफ्ट साइड पर रखना है, एनोड पर। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया ऑक्सीडेशन हाफ से, ठीक है। Yes. अब देखो Yes. ये इतना आ रहा है ना समझ में? जिंक की इलेक्ट्रोड देखो, रिएक्शन बताता हूं आपने एक्चुअल में क्या होगा। ये इलेक्ट्रोड बेटा जो देख रहे हो जिंक की, जिंक मेटल किसमें से, इसमें से जिंक आयन निकल के कहां आ जाएंगे बेटा? ये देखो जिंक मेटल में से एक्चुअल में क्या हो रहा है, जिंक आयन बन रहे हैं ना, तो जिंक मेटल में से बेटा जिंक आयन निकल के कहां आ गए? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन के अंदर आ गए, दिख रहे हैं? ऐसे करके निकलते जाएंगे, जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा जिंक मेटल बेटा किस में कन्वर्ट होता जाएगा? जिंक आयन में, ठीक है। समझ गए इतना? Yes. और तो इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा देखेंगे ध्यान से। इलेक्ट्रॉन बेटा चलने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाए, कहां पहुंचेंगे? अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। कहां है इनकी मंजिल? इलेक्ट्रॉन्स की मंजिल कहां है? जहां पर इनको कोई एक्सेप्ट करे। दूसरी साइड बेटा क्या होगा? इधर तो ऑक्सीडेशन हो गया, समझ लो दूसरी साइड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होने वाला है बताओ? Reduction. होगा कॉपर आयन, देखो Cu2 पॉजिटिव आयन कहां पर है? इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा, है ना। कॉपर सल्फेट लिया ना हमने, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? कॉपर आयंस प्लस सल्फेट आयंस, है ना। तो कॉपर आयन बेटा जो सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएंगे, यहां पर देखो, और क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर मेटल कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा? देखो धीरे धीरे यहां पर डिपॉजिट होने लग जाएगा इस तरीके से। इतना समझ में आया सबको कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हुआ? दोबारा रिपीट करते हैं। लेफ्ट साइड पर देखो बेटा जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां पर होना है ऑक्सीडेशन, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक मेटल बेटा क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है। तो जिंक से बने जिंक आयन, जिंक आयन तो बेटा कहां पर आ गए? श्रेयांश कहां पर है जिंक आयन? Zn2 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चले गए, ठीक है बेटा। जिंक आयन कहां गए? इलेक्ट्रो आयन तो नीचे चले जाएंगे ना पानी के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर चले गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग गए? मूव करने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किस साइड पर बेटा? दूसरी साइड। कोई चीज कहां पर कब जाती है? इलेक्ट्रॉन्स यहां क्यों जा रहे हैं? सोचने की बात है, कोई बता सकता है? मान से क्यों जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स? यहां से रिलीज हुए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और उधर देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, उनको बेटा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए कोई तैयार है, इसीलिए बेटा देख रहे हो उधर से भी अट्रैक्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का। आ जाओ इधर। तो कॉपर आयन बेटा क्या करेंगे? इन आते हुए इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे बेटा? कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। कितना आया समझ में? जल्दी बताओ सभी बच्चे। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है जो इस सेल के अंदर हो रहा है। दो हाफ दिख रहे हैं सबको, एक ऑक्सीडेशन हाफ है, एक रिडक्शन हाफ है। बताओ बेटा। नंदिनी आया बेटा समझ में? Yes, sir. बाकी बच्चों को भी आया? दर्शन आया कुछ समझ में? योगेश, वंशिता, दो रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स का मतलब क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना। तो इस साइड पर बेटा क्या होता है? हमेशा लेफ्ट साइड पर देख रहे हो ऑक्सीडेशन होता है,
और ये ऑक्सीडेशन हो गया तो उधर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। इतना समझ में आया? जल्दी बताओ प्रथमेश, यस सर। रिप्लाई तो कर सकते हो। प्रफुल्ल, यस सर। आ गया? आया समझ में फंक्शनिंग इसकी? अभी इतना बताया मैंने, इतना समझो। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, क्या देखोगे गैल्वेनोमीटर में? डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसीलिए हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है, जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू हो गए। अब बेटा ध्यान से देखिए ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है आपको। एक बार देखो बेटा, इधर से तो रिएक्शन आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए। सभी को पता है कि करंट बेटा कब फ्लो करता है, जब सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो, है ना तानिया? सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कौन कंप्लीट करेगा? देखो यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, चार्ज बेटा देखो किसके थ्रू मूव होगा, ये बेटा जो चार्ज है ना, ये बेटा किसके थ्रू फ्लो होगा, इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। नाम भी है ना उसका, ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है, ब्रिज की तरह काम करेगा, मतलब कि चार्ज जो है बेटा यहां से यहां मूव करेगा। समझे मेरी बात? ये बात किसको समझ में आई? सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सुजाता हाँ बोलो। तेजस्वी बेटा आया समझ में? सर्किट Yes, कंप्लीट, यस सर। मतलब कि करंट फ्लो करने के लिए सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, कहीं पर भी देखते हो आप कि सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए। अभी यहाँ पर ये तो सबको समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेटा रिलीज हुए एनोड के ऊपर, और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ फ्लो होने लग गए, कैथोड पर पहुंच गए। ठीक है, इतना आ गया ना समझ में? अब बेटा दूसरी साइड देखो, ये भी तो कंप्लीट होना चाहिए अपना सर्किट, नीचे से यहाँ पर भी चार्ज बेटा फ्लो होना चाहिए, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, सर्किट कंप्लीट होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फर्स्ट सर्किट को कंप्लीट करना, टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब कैसे करेगा वो मैं भी बताता हूं, पहले आप इतना समझो, एक एक करके चीज समझो। वंशिता आया बेटा समझ में? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन फर्स्ट इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, अभी कैसे करेगा वो देखेंगे। इतना आगे बेटा बताओ, रिप्लाई करो। वंशिता आया समझ में? आगे कराऊं? आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, कुछ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है ताने, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, कौन सी इलेक्ट्रोड पर, एनोड। ठीक है, राइट। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा किसका होगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वहां पर रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे कराओ, आगे बताओ। उससे सॉल्ट ब्रिज का अगला देखो फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये बेटा आयंस को एक्सचेंज करता है, वो भी देखना है आपको, आगे कैसे काम करता है। अभी धीरे धीरे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे जिंक मेटल में से निकल निकल के जिंक आयन कहाँ आते रहेंगे, इस साइड पर आते रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है प्रियांशु, ठीक है प्रियांशु रिप्लाई करो, बस क्लास में प्रेजेंट होना है। अभी क्लास में कब तुम आए, स्टार्टिंग से ले रहे हो? प्रियांशु बेटा मैं बाहर कर दूंगा, क्लास से बता रहा हूं आपको। प्रियांशु रिप्लाई करें। प्रियांशु माइक ऑन करो, नहीं तो क्लास में नहीं दिखोगे फिर। माइक ऑन नहीं हो रहा? प्रियांशु सुनाई नहीं दे रहा बेटा, अभी रिमूव करूं फिर? क्या फायदा आपका क्लास में?
स्पेक्टेटर की तरह बन रहे हो। चलो तो यहाँ पर बेटा क्या बात कर रहे थे, हाँ जिंक आयन को देखो, जिंक मेटल में से निकल के बेटा जिंक आयन आ रहे हैं, है ना। अब देखो इसमें पहले से बेटा क्या था, जिंक सल्फेट था ना, तो बताओ मुझे, जिंक सल्फेट तो पहले भी था, जिंक आयन बेटा पहले भी थे, अभी जिंक आयन और बनते जाएंगे, तो किसकी कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन में या नहीं। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा इस साइड पर क्या देखोगे, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है प्रफुल, ठीक है। रिप्लाई क्या करो बेटा, फास्ट करो थोड़ा सा। जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यस सर। हाँ अभी प्रियांशु का रुको माइक ऑन करो प्रियांशु। हाँ टेस्ट क्यों नहीं दिया, अब फिर माइक ऑफ कर दिया। चलो तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या होगा, हाँ इसी तरीके से राइट साइड पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और यहाँ पर देखोगे बेटा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो कॉपर आयन सारे किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे के सारे कॉपर आयन जो है वो होने लग जाएंगे। एक लिमिट कैसी आ जाएगी, जब बेटा कॉपर आयन सारे के सारे यहाँ पर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कोई और आयन बचेगा क्या, नहीं बचेगा। यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, देखना जरा, कॉपर के साथ कौन सा आयन है, दूसरा, ये तो कंज्यूम हो गया बेटा, ये तो रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, क्या बचा, सल्फेट आयन। बताओ बचेगा सल्फेट आयन। तो यहाँ पर जिंक, हाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा बढ़ गई और वहां पर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अभी इससे असर क्या होगा देखना, जब बेटा जिंक आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने देंगे क्या। देखो जिंक आयन जो पहले बन रहे थे आराम से, अभी इतने ज्यादा हो गए इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को ये मूव होने देंगे, जब बहुत ज्यादा होंगे तो ये कहेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन हमें दे, तो हम रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पर, समझे बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ देखो, अगर इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो जाए तो सल्फेट बेटा कौन सा चार्ज है देखना, कॉपर आयन तो मान लो खत्म हो गए, ऐसी स्टेज आ गई कि कॉपर के सारे आयन खत्म हो गए, अब रह गए बेटा सल्फेट आयन। सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज देखो नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है ना सुजाता, हाँ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, इस पर कितना चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकी आयन की कंसंट्रेशन बेटा बहुत बढ़ जाएगी, इस साइड पर जिंक की आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इस पर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे, समझ गए सभी बच्चे बेटा। और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो कर सकता है, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेंगे तो करंट भी नहीं होगा, समझे अब मेरी बात। यानी अगर हम चाहते हैं, सुनो अब देखो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज का काम आएगा, ध्यान से सुनना, सॉल्ट ब्रिज का बेटा काम, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, ये जो अपनी दोनों की कंसंट्रेशन है, इस साइड पर जिंक आयन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई और उस साइड पर बेटा किसकी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन, अगर इसको बैलेंस कर दिया जाए, है ना, वापस पहले जैसी स्थिति बना दिया जाए, तो आपका जो सेल है वो अच्छे से काम करता रहेगा। समझ गए मेरी बात इतनी? यस सर। अब करेगा कैसे ये देखना, क्या होगा, ये जो बेटा हमने लिया है सॉल्ट ब्रिज, इस पर रिएक्शन देखो क्या हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेटा मैंने देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपको पता है पीसीएल लेते हैं, यहाँ पर बेटा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिंक की। तो जिंक आयन बेटा अगर इसके थ्रू, मतलब जिंक आयन को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, क्लोराइड आयन, है ना। जितने जिंक आयन है उसी के हिसाब से अगर क्लोराइड आयन से लिंक हो जाए तो इस सॉल्यूशन में से हट जाएगा ना जिंक आयन, बताओ।
Yes. यहाँ पर जिंक आयन को हटाना है ना, जिंक आयन की कंसंट्रेशन को कम करना है। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ सॉल्ट में हमने देखने के लिए थोड़ी रखा है, इसमें बेटा जो KCl आयन है ये क्या करेंगे, इसके देखो एनायंस जो है, मतलब कि क्लोराइड आयंस हैं, ये इसके साथ बेटा रिएक्शन करके क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड बना देंगे, समझे? और इस सॉल्यूशन में से इसको हटा देंगे। अब आया समझ में? इसी तरीके से प्रियांशु आया बेटा ये स्टेप? जिंक आयन की कंसंट्रेशन को देखो कैसे न्यूट्रलाइज कर रहा है सॉल्ट ब्रिज, अपनी साइड ले आएगा जो एक्सेस है, ठीक है? प्रफुल्ल आया बेटा समझ में? जिंक आयन की कंसंट्रेशन यहां से वापस नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, इकट्ठे नहीं होंगे यहां पर, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, अपने साइड ले लेगा उनको, ठीक है, और क्लोराइड आयन जितने हैं उससे न्यूट्रल कर देगा उसको, ठीक है? इतना आया समझ, ये तो बताओ। यस सर। अब इधर की तरफ क्या था, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, सेल स्पीड से बंद हो गया काम करना, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा हो गई, तो अब किसको न्यूट्रल करेंगे, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेंगे। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा, नेगेटिव को खत्म करना है, तो पॉजिटिव। हाँ बताओ कौन सा चार्ज चाहिए? पोटेशियम। हाँ कीटायन चाहिए। कीटायन कहाँ पर दिख रहा है आपको, KCl पे दिख रहा है कीटायन, K पॉजिटिव आयन। तो बेटा K पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इस सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा। तो अब सॉल्ट ब्रिज का काम समझ में आ रहा है सबको, क्या कर रहा है ये क्या करता है, दोनों साइड जो आयंस हैं एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, उनको क्या कर देता है, ये एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, जिससे कि सेल आपका पूरी तरह से फंक्शन करता रहे। जो अभी मैंने स्टेज बताई ना बेटा कि सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इधर जिंक की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अगर बेटा हम सॉल्ट ब्रिज का यूज कर रहे हैं तो कभी ऐसी स्टेज आएगी ही नहीं, समझ गए मेरी बात? क्योंकि वो हमेशा क्या करता रहेगा, इधर से जिंक आयन को हटाता रहेगा, उधर से भी हटाता रहेगा, लगातार ऐसा करता रहेगा। तो एक तो बेटा क्या है, सर्किट कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ सॉल्ट ब्रिज का, टू कंप्लीट द सर्किट। दूसरा अभी देखो क्या फंक्शन दिखा आपको, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द गैल्वेनिक सेल। इस सेल के अंदर बेटा चार्ज के बैलेंस को, चार्ज के अमाउंट को बैलेंस करना, मतलब जितने आयन उधर हैं उतने ही आयन उधर रहे, उसको बैलेंस भी करता है ना? ठीक है तानिया बेटा, इधर से, हाँ इधर से जितने जिंक आयन को उठाएगा, बताओ मुझे उतने ही क्या करेगा, सल्फेट आयन भी उतने ही लेगा, उसी रेशो में। अगर 10 इधर से लिए जिंक आयन तो उधर से भी इस तरीके से करेगा। धीरे धीरे ये क्या करता रहेगा, इस तरीके से चार्ज को बैलेंस करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे, सेल रिएक्शन होता रहेगा, और जब तक सेल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो करेगा, करता रहेगा। अब देखो करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी, इतना आया समझ में? वंशिता बेटा इसका समझ में आया? जिंक आयन की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को कौन बैलेंस कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज करता है, ठीक है? अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले देखो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बेटा डायरेक्शन एनोड से हमेशा कैथोड की तरफ होगी, ठीक है? कहां से कहां होगी, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ होगी। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं अपोजिट होती है, पढ़ा है ना फिजिक्स में? यस तो करंट की डायरेक्शन बेटा याद रखना, ये हो जाएगी कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है? करंट कहां से फ्लो करेगा बेटा, कैथोड से एनोड की तरफ। आगे समझ में सबको कितना आया? यस एक बार रिवाइज कर दूं, ये पूरा गैल्वेनिक सेल अच्छे से रिवाइज कर दूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहले बेटा देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेटा मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो क्या करे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी को बेटा किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है?
है ना। यस अब देखो इसका एक एग्जांपल आपको पता है, बहुत सारे टाइप के पढ़ोगे भी, धीरे धीरे पढ़ोगे। पहले आप डैनियल सेल पढ़ोगे। डैनियल सेल का बेटा रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ये लिख दिया मैंने, जिंक मेटल प्लस कॉपर आयंस बेटा एक्वस स्टेट में क्या बनाते हैं, जिंक आयन प्लस कॉपर। ये ओवरऑल रिएक्शन है, बोलते हैं ना एक ओवरऑल रिएक्शन 11th में पढ़ी होगी, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, है ना। तो ये ओवरऑल रिएक्शन थी अपनी। अब ये रिएक्शन होती कैसे है देखना, दोनों साइड स्प्लिट कर देते हैं। क्या क्या चीजें होती है सेल के अंदर, देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर पहला आपको बताया 2 इलेक्ट्रोड्स होंगी, 2 इलेक्ट्रोड्स है बेटा, एक एनोड है दूसरी कैथोड है। एनोड को कहां रखा है, लेफ्ट साइड पर, ठीक है। यस एनोड लेफ्ट साइड पर रखा है और इसको इस पे क्या हो रहा है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया इस साइड का ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। और दोनों को जोड़ कौन रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा मैंने बताया आपको और क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। उसके बाद और क्या चीज थी, एक अपना इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, दोनों यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, इस साइड पर भी इस साइड पर भी। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड होगा, अगर जिंक का लेंगे तो जिंक सल्फेट होगी, ठीक है। ऐसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लिया। कंसंट्रेशन कितनी ली बेटा, दोनों साइड सेम होनी चाहिए। कंसंट्रेशन बेटा क्या होनी चाहिए, इक्वल। कितनी लेनी है आपको डैनियल सेल में, स्टैंडर्ड 1 मोलर कंसंट्रेशन। इधर भी बेटा 1 मोलर कंसंट्रेशन है जिंक सल्फेट और इधर भी 1 मोलर कॉपर सल्फेट, ठीक है। आया इतना समझ में, हो गया याद इतना। अब आगे हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, अब रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो किसका ऑक्सीडेशन होना है, जिंक का ऑक्सीडेशन होना है। तो जिंक मेटल बेटा क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, Zn2 प्लस आयन बनेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन तो मूव करने लगेंगे इस वायर के थ्रू, ठीक है। और जिंक आयन बेटा कहां चले जाएंगे, क्योंकि आयंस तो कहां आएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। प्रफुल आया समझ में बेटा, जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स उधर, ठीक है। अब उस साइड पर क्या होगा, रिप्लाई करते जाओ जल्दी, याद हो जाएगा बिल्कुल एकदम। प्रफुल रिडक्शन होगा, हाँ उधर की तरफ रिडक्शन होना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है सुजाता, रिडक्शन का मतलब बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लेना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। तो कॉपर आयन वहां पर तैयार है। कॉपर आयन कहां पर, इस सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में से कॉपर सल्फेट के बेटा आयंस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉपर मेटल में, ठीक है। कुछ बच्चे इतने वक्त के पाबंद हैं, अभी बीच में से गए हैं, हाँ इनको बिल्कुल 4 बजे का बिल्कुल टाइम दिख गया कि अब हमारा टाइम ओवर हो गया। अभी 2 मिनट अगर ध्यान से बेटा याद कर लोगे तो आपको यहीं के यहीं याद करा दूंगा, ठीक है। तो इधर बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन, उधर कॉपर का रिडक्शन, ठीक है। फिर आपको क्या चीज बताइए सॉल्ट ब्रिज के बारे में, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सर्किट को कौन कंप्लीट करेगा, सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट करेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेटा क्या चीज होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। यस और क्या करेगा, दूसरा फंक्शन क्या था, आयंस के अमाउंट को बैलेंस करेगा। अगर जिंक आयन ज्यादा है तो उधर क्या करेगा, जिंक आयंस को ले लेगा, ठीक है, क्लोराइड के साथ बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उधर से बेटा क्या करेगा, सल्फेट आयन ज्यादा दिख रहे हैं तो सल्फेट आयन को ले लेगा और उसको भी फिर न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन से, तो मतलब कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है सॉल्यूशन के अंदर, पहला तो सर्किट कंप्लीट करेगा, दूसरा आयंस के बेटा बैलेंस को, चार्ज के बैलेंस को न्यूट्रलाइज रखता है, ठीक है, नॉर्मल रखता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखेगा, ठीक है। अब आप बेटा एक चीज ध्यान देना, कल की क्लास से पहले नोट्स आप लोग बेटा पढ़ के आओगे, ठीक है, इसको अच्छे से रीड करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ।
साथ के साथ अच्छे से रीड कर लेना इसको, जितना भी मैंने पढ़ाया है इतना यहाँ तक कर लेना, ठीक है। और आगे का कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आगे का भी पढ़ लोगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, ठीक है। कर सकते हो? यस सर। मेहनत का काम तो नहीं है ज्यादा। हाँ यस सर। हाँ, ये आपको करना है। दूसरा बेटा, नोट्स 2-3 दिन में पार्ट 1 जो है पहले वाले नोट्स उनको कंप्लीट कर लेना। ग्रुप में डाल रखे मैंने, दोबारा देख लेना, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। और अगर किसी को नहीं आए तो तुरंत आते क्लास में पूछ लेना कल, ठीक है। एक बार पढ़ना जरूर लेकिन। ओके बाय एंड टेक केयर। ओके यस सर। बाय सर।